లేదురా లేకపోతే చంపేసావండి నా చేతిలో చచ్చిపోయినారు ఇలా आज तेरे को मार देता हूँ रे इंस्पेक्टर रंगा को मारने के बाद सरदार रातों रात इस शहर का हीरो बन गया। हर दिन अखबार में उसके किस्से छपने लगे और लोग उससे डरने लगे। लोगों का खौफ सरदार के लिए नशा बन गया। सरदार अपने वक्त को कैश करने लगा। चाहे कोई बिल्डर हो या जोहरी, सबको अपने खौफ से डराता और माल बनाता गया। शहर का हर बड़ा रौडी, पॉलिटिकल लीडर सरदार से हाथ मिलाता और उसे इस्तेमाल करता गया। మొత్తం బంజారాయిల్ జూబ్లీల్ భూములన్నీ నా చేతుల్లో ఉన్నాయి सरदार नी अंडा नी शक्ति जो भी है जमीन के अंदर है। आपका ताकत मेरे साथ रहो तो मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा। एमपी सत्या साहब, आप मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मेरे समझ में आ गई, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता फायदे से जुड़ा हुआ फायदे से बड़ा कोई भी बड़ा नहीं है। आपकी डील मुझे मंजूर है और एमपी मेरे साथ साहब रहेगा, फायदे में रहेगा। अभी तक जितने लोग यहाँ पे आए थे उन सबकी वीक पॉइंट और कमजोरियों का कच्चा चिट्ठा मैं एक हफ्ते में लाके आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद कोई भी साला आपके सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसी काम पे लग जाता हूँ। आता हूँ भाई। ठीक है। हमारे शेख मोहम्मद सरदार। अरे शाह साहब, आप यहाँ आने की तकलीफ क्यों की है? आज वक्त सरदार पर मेहरबान है। मैं चाहता हूँ कि सरदार भी कुछ मुझ पर मेहरबानी कर। शाह साहब, आप बड़े हैं और बड़े हुक्म देते हुए ही अच्छे लगते हैं। आप हुक्म दीजिए सिर्फ। मेरी एक जमीन है हैदरगुड़ में 7.5 एकड़, लेकिन उस जमीन पर एक लोकल एमएलए का कब्जा है। वो जमीन आपको मिल गई समझो। बाबा भाई, वो कौन एमएलए है उसकी तफसील मालूम करो। ठीक है। मैं उस जमीन पर एक स्कूल बनाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी कौम को सिर्फ तालीम से ही सुधारा जाता है। बहुत नेक इरादा है शाह साहब आपका, मैं आपके साथ हूँ। और आपने, फारूकी साहब ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। हमारे दिल के 2 वाल बंद हो चुके हैं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मुझे अगर कुछ हो जाए सरदार, तो ये ख्वाब तुम जरूर पूरा करना, वादा करो। अपनी जान दे के भी मैं वादा निभाऊंगा शाह साहब, दुआ कीजिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आपने मुझे याद किया? हाँ अशोक, ये रही सरदार की फाइल। सरदार इस शहर के लिए दहशत बन चुका है, दहशत, और पब्लिक उसे हीरो समझ रही है। सर, सबसे बड़े हीरो तो हम पुलिस वाले हैं। खैर, अब मैं आ गया हूँ, किसी को हीरो तो बनने नहीं दूंगा। पहले मैं उसे समझाऊंगा, अगर नहीं समझा तो गाजर की तरह काट के खाता मैं उसे। व्हाट? नथिंग सर। समझने समझाने का टाइम गया अशोक। यू आर राइट। ये हम ही से आंख में चोली खेल रहा है। सर, जितने मशहूर लोग होते हैं उनके छुपने की जगह उतनी ही कम होती है। व्हाटएवर, मुझे हर हाल में ये शख्स सलाखों के पीछे चाहिए। सर, अगर वो मेरी बात समझ गया तो उसकी जिंदगी और बढ़ जाएगी। भागेगा तो उसके छुपने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। सर, कैरी ऑन अशोक। सर, पाशा जी सर। सरदार के बारे में क्या जानते हो? ये
ऑटो चलाता था, मुझे मालूम है। इसके ऑटो में एक बार मैं भी बैठा था, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, इसलिए मेरे दिमाग में है। यस सर, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर आदमी है। गोल्डन डियर बार के ओनर शंकर यादव के बेटे के साथ उसका झगड़ा था। शंकर यादव? ये शंकर यादव का बार अपने एरिया में आता क्या? शंकर यादव के इस शहर में कई बार और पब्स हैं सर, और उसका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था सर। और सर, सरदार अपनी सेफ्टी में ही उसके बेटे को मार दिया था सर, और उसको जेल भी हुई। मगर क्या? इंस्पेक्टर रंगा साहब शंकर यादव से मिलकर सरदार को बहुत टॉर्चर किए सर। उसे किसी न किसी केस में फंसाते और पीएस को लाके खूब पीटते थे, इसीलिए सरदार ऐसा हो गया। पाशा, एक बात बताओ, इंस्पेक्टर रंगा का मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ या सरदार का कोई हाथ? दावे के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता सर। वैसे रंगा साहब ने अपने दुश्मन बहुत सारे बना लिए थे। सर, कोई आपसे मिलने आए हैं। कौन? शंकर यादव आए हैं सर। शंकर यादव, बुलाओ। ओके सर। पाशा। थैंक यू सर। नमस्ते साहब, आपका बहुत नाम सुना साहब। आप पहले वैजाग में थे ना साहब? बिल्कुल सही सुना है। ये लोग कौन? बाहर जाओ। अरे जाओ रे जाओ, बाहर जाओ। मेरे को बहुत चाहते साहब इन लोग, मेरी जान की फिक्र करते साहब। ओह। हाय रे मेरी गाजरा, जो लोग दूसरे की जान लेते उनको अपनी जान का भी फिक्र होता ना। आप सही बोले साहब, सरदार मेरे जान के पीछे पड़ा साहब, मेरे बच्चे को मार डाला साहब उन्हें। देखो भाई, केस के मुताबिक तो तुम्हारा बेटा गिल्टी था। अब वो छोड़ो, ये बताओ यहाँ किस लिए आना हुआ? साहब, आपको स्वीट बॉक्स देने आया साहब। साहब, मैं बैठ जाऊं साहब? हाँ, बैठो बैठो। वैसे ये मेहरबानी किस लिए? मेरे बाहर और कंपाउंड का मामूल नहीं होता साहब, सरदार को पकड़ने के लिए दे रहा हूँ साहब मैं। किसका क्या करना है क्या नहीं करना ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। चलो उठ, चलो उठ। आइंदा ऐसी गलती की ना तो भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ए, तुम जैसे दौलत के नशे में चूर लोग उस ईमानदार ऑटो वाले को भी मुजरिम बना देते हो। मेरे बेटे को मारा साहब, वो इंस्पेक्टर रंगा को भी मारा, पुलिस वालों को भी छोड़ा ना साहब उन्हें। अरे तुम उनके बारे में क्यों सोचते है? तुम अपने बारे में सोचो। अगर मुझे खरीदने की कोशिश की ना, ये गाजरा की तरह चबाता मैं तेरे को। चल चल। मेरी प्यारी गाजरा। सरदार एक ऐसा नाम बन गया था जिसे इस शहर हैदराबाद बरसों तक याद रखेगा। मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भाई बन गया है। आज तो पंजा हो जाए सरदार। भीमा, मैं जभी भी ऑटो वाला था, आज भी ऑटो वाला हूं। नहीं, आज तो हो जाए। तू पैसे लेके चले जा भीमा। नहीं सरदार नहीं, मुझे ऐसी दौलत नहीं, मुझे अपनी मेहनत की चाहिए। जब तक तुझसे पंजा लड़ाकर जीत ना लूं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने गांव वापस जाना है। चल आजा। सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई जीतेगा, सरदार भाई, सरदार भाई जीतेगा, सरदार भाई जीतेगा। जीत गया, मैं जीत गया। देखे तुम लोग, आखिर भीमा जीत ही गया ना। ये ले सरदार, गले लग जा आखिर मैं मेरे जीत गया, भाई। गले लग जा। अब खुश? क्या हुआ भीमा? सरदार, सरदार मैं जानता हूँ तू हारा नहीं, तू जानबूझकर मुझसे हारा है। भीमा, तू मेरा भाई है रे। तू जानता नहीं सरदार, मेरे खाना खाने को तक लाले पड़े थे, मेरे गांव को जाने को तक पैसे नहीं थे। तू नाम का सरदार नहीं, तू वाकई दिल का ही सरदार है। अरे भीमा, तू मेरा भाई है रे।
तू लड़के ले सकता भीमा पैसे, तेरे को पूरा हक है। जा रहा हूँ मैं सरदार, जा रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। जा। आदाब साहब। अरे साहब, आपको याद है साहब, आपको रेलवे स्टेशन छोड़ा था साहब मेरे ऑटो में। याद है, पर उस वक्त तो मेरा मुलाकात एक मेहनती ऑटो चलाने वाले के साथ हुआ था, लेकिन आज मेरे सामने एक मुजरिम खड़ा है। मैं तो अभी वही हूं साहब, मुजरिम तो आपकी पुलिस ने बनाया साहब। और इसीलिए तूने रंगा का खून कर दिया। ये अब तक साबित नहीं हुआ साहब। सुना तुमने, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ? अब तुम हमें समझाओगे सही और गलत की तमीज क्या है? अरे तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ, छोड़ दे ये सब। नहीं साहब, मुझे बहुत काम है साहब, मजबूर और बेबस लोगों के काम आना है साहब। ये सब हमारा काम है, हमसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर, बहुत पछताएगा। एक बार समझा दिया ना तेरे को, नहीं तो मैं गाजर की तरह काट के खाता तेरे को मैं। चल जा, और सुन, हर रोज इधर आने का, हाजिरी देने का मेरे को, समझा? जी साहब। चल जा। क्या हो रहा? कहाँ जा रही तू? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। आखिर हुआ क्या है? जिन लोगों के साथ तुम हाथ मिलाकर आ रहे हो ना, वो सब लोग तुम्हें अपनी हथेली में चांद दिखा रहे हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? हर आदमी एक दूसरे से फायदा उठाना चाहता है। कल तक तो कोई नहीं जानता था मुझे, आज सारा शहर जानता है मुझे, और लोग डरने भी लगे हैं मुझसे। सारा शहर जिससे डरने लगा है वो मेरा शौहर नहीं है। जुर्म की दलदल में जो कदम रखा है वो मेरा शौहर नहीं है। ऑटो चला के रूखी सूखी ही सही, लेकिन मुझे खुश रखने वाला वो मेरा शौहर था। और आज जो मेरी नजर के सामने खड़ा है ना, वो कोई गैर मुहर्रिम है, और कोई गैर मुहर्रिम के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। देख लिया तुमने, जो इंसान मुझे प्यार से सुमो कहता था, आज उसके ही जुबान से सुमैया निकल गया। इस एक नाम ने हम दोनों के बीच बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं। मैं ये हराम की कमाई खाते हुए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हाँ, जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये दौलत का पर्दा हट जाए, तब मेरे पास आना। मेरे सरदार के लिए मेरी आंखें और मेरी बाहें हमेशा इंतजार करती रहेंगी। सुमैया! सुल्तान, मस्तान, कहाँ है तुम लगा? सुल्तान, मस्तान, तुम लोग भी मेरे साथ। सुल्तान, मस्तान, अरे मेरी बात तो सुनो। अम्मी, आप भी? मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है, मेरा बेटा कहीं चला गया है। वो मेरी बहुत खिदमत करता था। उसका नाम शेख मोहम्मद सरदार था। सरदार नहीं, सरदार नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। अगर मेरा बेटा कहीं मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना बेटा, उसे मेरे पास लेकर आना। मैं उसका इंतजार करूंगी, मैं उसका इंतजार करूंगी। अम्मी!